नमस्ते। आज हम YouTube स्ट्राइक और कॉपीराइट के बारे में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यह YouTube पर काम करने वाले बहुत से लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। जानकारी ना होने की वजह से लोगों के चैनल बंद हो जाते हैं और तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube स्ट्राइक का परिचय। YouTube पर स्ट्राइक एक तरह का दंड है जो तब दिया जाता है जब कोई चैनल YouTube की नीतियों का गंभीर उल्लंघन करता है। ये स्ट्राइक चैनल की प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता पर बुरा असर डालती हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक। दोनों का मकसद प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है, लेकिन उनके कारण और परिणाम अलग अलग होते हैं। 1. कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। ये स्ट्राइक तब दी जाती हैं जब आपका वीडियो या चैनल YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस सामुदायिक दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है। ये नियम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इनका पालन करना हर क्रिएटर की जिम्मेदारी है। सामान्य उल्लंघन के प्रकार: हिंसक और ग्राफिक सामग्री, वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट। ऐसा वीडियो दिखाना जिसमें वास्तविक हिंसा, खतरनाक गतिविधियां या गंभीर चोटें हों, ये लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकता है जो YouTube की नीतियों के खिलाफ है। नफरत फैलाने वाला भाषण, हेट स्पीच, किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ उनके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, विकलांगता या अन्य विशेषताओं के आधार पर नफरत फैलाना। ये समाज में विभाजन और असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। स्पैम और भ्रामक जानकारी, स्पैम एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाना, क्लिकबेट करना या स्पैम भेजना। इसका उद्देश्य दर्शकों को धोखा देना होता है। इसमें गलत थंबनेल, टैग या टाइटल का उपयोग करना शामिल है। यौन सामग्री, सेक्सुअल कंटेंट, स्पष्ट यौन गतिविधियों को दर्शाने वाला वीडियो या ऐसी सामग्री जो यौन संतुष्टि के लिए बनाई गई हो। बाल सुरक्षा, चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री, जिसमें बाल शोषण या बाल अपहरण से जुड़ी कोई भी जानकारी शामिल हो। खतरनाक कृत्यों को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग डेंजरस एक्ट्स, ऐसा कंटेंट जो लोगों को आत्महानि, गैरकानूनी ड्रग्स या अन्य खतरनाक कृत्यों के लिए प्रेरित करे। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के परिणाम: पहली बार उल्लंघन, वार्निंग। जब आप पहली बार किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको सिर्फ एक चेतावनी, वार्निंग, मिलती है। इस पर कोई दंड नहीं होता, लेकिन यह आपके चैनल पर हमेशा के लिए बनी रहती है। पहला स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक। अगर आप चेतावनी मिलने के बाद 90 दिनों के भीतर फिर से वही गलती करते हैं तो आपको पहला स्ट्राइक मिलता है। इसके कारण आप 1 सप्ताह तक वीडियो अपलोड, लाइव स्ट्रीम या शेड्यूल्ड लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। ये स्ट्राइक 90 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। दूसरा स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक। यदि आपको पहले स्ट्राइक के 90 दिनों के भीतर दूसरा स्ट्राइक मिलता है तो आप 2 सप्ताह तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। ये भी 90 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। तीसरा स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक। अगर आपको 90 दिनों के भीतर तीसरा स्ट्राइक मिलता है तो आपका चैनल स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप उस चैनल पर कभी भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। 2. कॉपीराइट स्ट्राइक। ये तब होता है जब आप किसी और के कॉपीराइट सुरक्षित सामग्री का उपयोग उनकी अनुमति के बिना करते हैं। कॉपीराइट कानून सामग्री के मूल निर्माता को उसकी रचना पर कानूनी अधिकार देते हैं। इसमें संगीत, वीडियो क्लिप, फिल्में, तस्वीरें, कलाकृतियां या किसी और की रचनात्मक सामग्री शामिल हो सकती है। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे काम करता है?
जब कोई क्रिएटर किसी और की कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करता है तो कॉपीराइट का मालिक यूट्यूब को उस वीडियो को हटाने के लिए एक कानूनी अनुरोध भेज सकता है। इस अनुरोध को टेकडाउन रिक्वेस्ट कहा जाता है। जब यूट्यूब इस अनुरोध को स्वीकार करता है तो आपके वीडियो को हटा दिया जाता है और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक के परिणाम। पहला स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक। जब आपको पहला कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपका वीडियो हटा दिया जाता है। आपको एक छोटा कोर्स, जिसे कॉपीराइट स्कूल कहा जाता है, पूरा करना होता है। ये स्ट्राइक 90 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। दूसरा स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक। अगर आप पहले स्ट्राइक के 90 दिनों के भीतर दूसरा स्ट्राइक पाते हैं तो आपका चैनल और भी गंभीर प्रतिबंधों का सामना करता है। ये भी 90 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। तीसरा स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक। यदि आपको 90 दिनों के भीतर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो आपके चैनल और उससे जुड़े सभी चैनल स्थायी रूप से समाप्त कर दिए जाते हैं। कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में अंतर। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक एक ही चीज़ नहीं है। कॉपीराइट क्लेम ये तब होता है जब यूट्यूब का स्वचालित कंटेंट आईडी सिस्टम आपके वीडियो में कॉपीराइट सामग्री का पता लगाता है। कंटेंट आईडी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट सिस्टम है जो वीडियो और ऑडियो को स्कैन करता है। परिणाम, इस पर आमतौर पर आपका वीडियो ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन इसका विज्ञापन राजस्व, एड रेवेन्यू, कॉपीराइट मालिक को जाता है। ये चैनल को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है और इससे चैनल की प्रतिष्ठा पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। कॉपीराइट स्ट्राइक यह एक गंभीर कानूनी कार्रवाई है जो तब होती है जब कॉपीराइट का मालिक यूट्यूब से आपके वीडियो को हटाने का अनुरोध करता है। परिणाम, इसका परिणाम आपके चैनल पर स्ट्राइक के रूप में होता है, जिससे आपके चैनल की कार्यक्षमता सीमित हो जाती है और अंततः चैनल बंद भी हो सकता है। स्ट्राइक से कैसे बचें? एक विस्तृत गाइड। अपने स्वयं के कंटेंट का उपयोग करें। सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा तरीका अपनी खुद की बनाई सामग्री का उपयोग करना है। इससे आपको कॉपीराइट समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुमति लें। यदि आप किसी और की सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं तो उनसे लिखित अनुमति प्राप्त करें। बिना अनुमति के किसी भी सामग्री का उपयोग करना जोखिम भरा है। रॉयल्टी फ्री संगीत का उपयोग करें। रॉयल्टी फ्री या कॉपीराइट मुक्त संगीत पुस्तकालयों जैसे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से संगीत का उपयोग करें। ये संगीत उपयोग के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित होता है। उचित उपयोग, फेयर यूज के नियमों को समझें। कुछ मामलों में समीक्षा, आलोचना, समाचार रिपोर्टिंग या शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग उचित उपयोग के तहत आता है। हालांकि इसके नियम बहुत जटिल हैं और देश दर देश अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फिल्म की समीक्षा के लिए फिल्म का एक छोटा क्लिप दिखाना उचित उपयोग हो सकता है, लेकिन पूरी फिल्म अपलोड करना नहीं। डिस्क्लेमर का उपयोग करें। अपने वीडियो में एक स्पष्ट डिस्क्लेमर शामिल करें जिसमें बताया गया हो कि आपने सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य से किया है, लेकिन ये ध्यान रखें कि डिस्क्लेमर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से पूरी तरह नहीं बचा सकता। यूट्यूब के दिशानिर्देशों का पालन करें। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। ये सुनिश्चित करें कि आपका कंटेंट किसी भी नियम का उल्लंघन न करे। गलती से मिली स्ट्राइक के लिए अपील करें। अगर आपको लगता है कि आपको गलती से स्ट्राइक मिली है तो आप यूट्यूब के माध्यम से अपील कर सकते हैं। अपील प्रक्रिया, अपील प्रोसेस, काउंटर नोटिफिकेशन। अगर आपको यकीन है कि आपका वीडियो कॉपीराइट उल्लंघन नहीं करता है
तो आप काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको ये बताना होगा कि आपके पास सामग्री का उपयोग करने का अधिकार है और आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अपील कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के लिए आप सीधे YouTube से अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो नियमों का उल्लंघन नहीं करता। निष्कर्ष, YouTube पर सफल होने के लिए स्ट्राइक और कॉपीराइट नियमों को समझना बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन करके आप न केवल अपने चैनल को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि YouTube समुदाय के लिए एक सकारात्मक और सम्मानजनक माहौल बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। सतर्क रहें, अपने कंटेंट की मौलिकता बनाए रखें और कानूनी पहलुओं का हमेशा ध्यान रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।